आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। यूनानी कॉलेज औरंगाबाद बिजनौर रोड में प्रोफेसर अब्दुल कवी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जो कि इस टाइम साइटिका आदि जैसी असाध्य बीमारियों पर शोध का कार्य कर रहे हैं। और इतना उनका एक्सपीरियंस है जिससे कि वो मरीज को जल्द से जल्द रिकवरी दिला देते हैं और उसको चालू करा देते हैं कि वो चलना शुरू कर देता है। इसमें उनके सहयोगी चंद्रशेखर, इमरान, आलोक इत्यादि बहुत अच्छा सहयोग करें और भी स्टाफ उनका बहुत सहयोग कर रहा है। जानते हैं प्रोफेसर अब्दुल कवी से चिकित्सा पद्धति के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। ऐसा करो कि पेशेंट हेलो शेखर कौन सा यहाँ का पास होगा शेखर कौन सा लेटर अभी आता रुक के लेना कि पेशेंट को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और ये जो इनका पेन होता है ये नीचे दोनों लोअर लिमिट अंदर पाँव वहाँ तक जाता है। ऐसे केसेस में इसको हम हिजामे नारिया या जिसको फायर कैपिंग कहते हैं, ऑयल मसाज करने बाद ये लगाने से मरीज को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अंदर ये केयर करना पड़ती है कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो प्रेशर बहुत कम रखना पड़ता है। जिसके अंदर यूजुअली नॉन स्पेसिफिक पेन हो। नॉन स्पेसिफिक पेन का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा स्टेनोसिस ना हो, कोई फ्रैक्चर की वजह से ना हो। आजकल क्या है, डेली रूटीन लाइफ में चेयर पे बैठ के वर्क करने का बहुत ज़्यादा वो होता है, तो 4-6 घंटे चेयर पे बैठना, या पीछे मेल लोग क्या करते हैं कि पीछे पर्स रखते हैं। तो यूजुअली जिस तरफ पर्स रखते हैं उस तरफ की साइटिक जो होती है नर्व, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कंप्रेशन होता है, उस वजह से भी पेशेंट को दर्द होता है। तो हम यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे ये पेशेंट ये साइटिक नोच में दबाए दर्द हो रहा है, ये पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो अभी लगाएंगे, कौन सा कप लगाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, हिजामे हिजामे नारिया, या क्या कहेंगे इसको हम, फायर कैपिंग। तो अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हम बहुत हल्का सा करके इसको हम लगा लेंगे। तो इसके अंदर प्रेशर हमारे हाथ में, अगर हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को बंद करते हैं तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको इसको कहते हैं हिजामे नारिया या फायर कैपिंग। ऑयल अप्लाई करने के बाद ये किया जाता है। फिर इसको अगर आपने प्रेशर दिया है, इस तरीके से इसको रोटेट किया जाता है। जो मस्कुलर पेन वगैरह होता है उसके अंदर ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसके अंदर है। हल्के हल्के हाथ से लेकर, और डे फर्स्ट पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा उसको स्किन में दर्द होता है, लेकिन 2-3 सेटिंग करने के बाद पेशेंट को बहुत रिलीफ अच्छा मिलता है। इसी तरीके से ये लगाया गया है, पेशेंट को इनमें जो है काफ मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम मरीज से खुद पूछेंगे कि कितना अच्छे उसको कितना रिलीफ मिल रहा है। बेटा ये करने के बाद यहाँ पे साइटिका का शोध भी हो रहा है और काफी मरीजों को ठीक किया जा रहा है। इस पे थोड़ा बताने की कष्ट है और पब्लिक को कितना अवेयर होना चाहिए इसके लिए, उसके लिए थोड़ा बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। ये हमारा राजकीय यूनानी टेक्निकल कॉलेज है, चिकित्सालय है। पहले ये 1900 अपना नाम भी बोल दीजिए सर। प्रोफेसर अब्दुल कवी, और इस वक्त मैं यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य व अधीक्षक हूँ इस कॉलेज में। ये हमारा कॉलेज 1902 में स्टार्ट हुआ था। शुरू में ये कॉलेज था वहाँ पे चौपटिया, अगर आप देखें तो चौपटिया में था। 2017-18 में यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है, हॉस्पिटल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग शिफ्ट हुई थी 8-9 साल पहले। अभी शासन द्वारा हमारे कॉलेज को, इस यूनानी कॉलेज को प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिस पे 4 चीज़ों पे शोध चल रहा है।
एक तो इरकुन निसा CIT जिसका मुख्य शोधकर्ता मैं खुद हूँ, प्रोफेसर अब्दुल कवी, और दूसरा चल रहा है इर्रेगुलर मेंसेस के ऊपर डॉक्टर मनीराम सिंह का। तीसरा एक और चल रहा है गठिया दर्द जिसको वजूल मफासिल कहते हैं, उस पर चल रहा है यहाँ पर हमारे वहाँ मौलिजा डिपार्टमेंट में। तो हाइपर लिपिडीमिया जो ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल बढ़ जाता है उसके ऊपर 4 पे शोध चल रहे हैं, और एक शोध ऑलमोस्ट शोध पास हो गया है माजून ज़बीब के ऊपर। एक तरह का एक माजून होता है जिसके ऊपर नैनो लेवल की स्टडी की शुरू होने जा रही है यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट डॉक्टर शगुफ्ता परवीन के। तो यहाँ पर जो शोध कार्य है ये हमारे शासन के द्वारा एक शोध दिए गए हैं ताकि जितने भी यूनानी के अंदर कौन कौन से डिजीज़ में कितना अच्छा इफेक्ट है उसको मंजर आम पे लाया जाए, आम जनमानस को बताया जाए कि जो दूसरी मेडिसिन होती हैं, केमिकल ओरिएंटेड मेडिसिन होती है, कहीं ना कहीं उससे मरीज को आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत सेफ ड्रग है, और इसके साथ में एक रेजिमेनल थेरेपी, इलाज की तदबीर, जिस तरीके से इलाज के तहत होता है कि दवा के जरिए इलाज करना, ग़िज़ा के जरिए इलाज करना, डाइटोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी, उसी तरीके से होता है रेजिमेनल थेरेपी कि विदाउट एनी मेडिकेशन आप मसाज करके, आप हिजामा जिसको लोग कपिंग कहते हैं उसके ज़रिए, आप हिजामा नारिया जो आग के ज़रिए कपिंग की जाती है उसके ज़रिए मरीजों को कम से कम दवा देके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए। उसी लिहाज से ये जो CIT या इरकुन निसा पे शोध कार्य मिला जिस पर मैं मुख्य शोधकर्ता मैं खुद हूँ, और अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो इसी पे अभी तक 100 से ज़्यादा मरीजों को हमने यहाँ पर देखा है, और करीब 70-80 मरीज हमारे वहाँ से इलाज करा के जा चुके हैं। अगर मरीजों में सियाटिक नर्व बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, फ्रैक्चर की वजह से नहीं है, तो यूजुअली पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ऑलमोस्ट अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं गया जिसको यहाँ 50% से ज़्यादा रिजल्ट ना मिला। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि 3-4 विजिट पे उनको रिलीफ मिल जाता है। यहाँ पे MRI वगैरह एक चीज़ जो है शासन की तरफ से सब कराई जाती है, उसका भी एक तरीके से FOC मतलब टाइप है। दूसरा LFT, KFT एक जांच हमारे वहाँ की जाती है, बहुत मिनिमल चार्जेस में की जाती है इस यूनानी कॉलेज के अंदर। और ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे हिजामा आपको कौन कौन से डे पे करना है, एक एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया है। उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पेशेंट आते हैं, उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पूरी आइडेंटिटी यहाँ पे ली जाती है। उसके बाद उनका इलाज प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग शुरू किया जाता है। और आप देखेंगे बाहर कई पेशेंट हैं जो आपको खुद बताएंगे कि उनको कितना रिलीफ मिला है। थैंक यू डॉक्टर। इसका स्पेशली हमारे माननीय मंत्री जी दयाशंकर मिश्र दयालु साहब का, और रिस्पेक्टेड मैडम नलीना जोहरी मैडम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका, और इंटायर टीम जो हमारे शासन की है, आयुष डिपार्टमेंट के, हमारे कॉलेज की, मैं सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आम जनमानस में इस चीज़ को फैलाएं ताकि लोग कम से कम मेडिसिन लेके ज़्यादा से ज़्यादा सियाटिका में, कमर दर्द में और दूसरी बीमारियों में फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। क्या नाम है? नाम बताइए। अपना नाम बताइए। क्या प्रॉब्लम थी आपको? ये बैठ उठ नहीं पाते थे, बिल्कुल आप बोलिए। बैठ उठ नहीं पाते थे, यहाँ बोलिए, दिखाया आपकी तो उनको आवाज़ आराम समझ में आ मिला। रही है। जी जी। बोलिए, बताइए। 2-3 महीने पहले ये मेरे पास आए थे इस यूनानी कॉलेज, रात की टेक्निकल यूनानी कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल में। ये आए तो बेड रिडन थे, बड़ी मुश्किल से इनकी वाइफ लेकर आई, और इनको आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में इनको हेमीप्लेजिया है, मतलब एक तरीके से लग, लेकिन पहले से इनका पावर जो है, ये देखिए हाथ दबा रहे हैं, पहले से पावर ग्रेड इनका बेहतर हुआ है। ये पहले उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। हमने इनको 15-20 मिनट यहाँ एडमिट रखा था ना जी, जी। और यूनानी नुस्खा, इनका यूनानी इलाज सर कितनी दिन हुआ? नहीं, इनका इलाज हमारे 2 महीने नहीं, 4 महीने से हो 4 महीने से इलाज हो रहा है, लेकिन 1 से 1.5 महीने में ये हाँ, उठने लगे उठने लगे थे। और अभी आपने खुद देखा कि ये पलंग से खुद उठ गए हैं, नहीं तो ये दिनचर्या के लिए भी बिस्तर पर लेटे रहते तो उठ नहीं पाते थे। और आप इनकी और वाइफ खाना से पीना भी कितनी नहीं मौज खाते थे। तो आपको ये कैसे पता लगा कि ये सब अस्पताल में ये सब ट्रीटमेंट होता वो है? एक यहाँ से सही होकर गए थे तो उन्हीं ने बताया था। तो आप यहाँ पे आई तो क्या आपको इसका रिस्पॉन्स हमको मिला? यहाँ ये लगा कि यहाँ ठीक हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ का इलाज कर रहे हैं। आपको लग रहा है ठीक हाँ, है? हमें लग रहा ठीक है। कितने % ठीक हो चुके थे? जब तक ये समझ लीजिए 20%, 25% इनको आराम हो चुका है, 100% नहीं। तो आप डॉक्टर साहब के थेरेपी से संतुष्ट हैं? हाँ, 100 में कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में हम
30-35 देना चाहिए। अभी 30-35 हाँ। इतना संतुष्ट नहीं मतलब कि 100 में 100 दें? नहीं, 100 में से 100 20 देंगे ना, अभी जब ये खूब अपने से चलने लगेंगे। चलिए, जब कोई 100 में बात से 100 लखनऊ ठीक के है। औरंगाबाद में स्थित हूँ और यहाँ पे यूनानी हॉस्पिटल है जो काफी लोगों की जो तकलीफें हैं जैसे शुगर, गठिया, कई ऐसी प्रॉब्लमें हैं जो उसका समाधान होता है। हालांकि यहाँ पे जो पेशेंट है, मैं आइए उनसे जानकारी लेता हूँ कि क्या क्या यहाँ के डॉक्टर किस तरीके से इलाज करते हैं और किस तरीके से क्या करते हैं। क्या नाम है सर? अनुपम सक्सेना नाम है मेरा जी। मेरे को प्रॉब्लम थी साइट का और जो कि मेरे को 96 में डिक्लेयर हुई थी, लेकिन 25 अक्टूबर 2023 से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो मैं यहाँ पे आया था 4 मई को। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, जो मुख्य शोधकर्ता भी हैं, हकीम अब्दुल कवी साहब, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को अपने अंडरटेकिंग में मेरा इलाज शुरू किया और आज मुझे 50% आराम है। कितने दिन हो गए आपको इलाज कराए हुए? अभी लगभग 1 ही महीना गुजरा है और मुझे 50% आराम है। 50% आपको आराम है। आगे क्या लगता है कि आपको? अब देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, आपको उसके सजेशन के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर आप वहां पे अपना दिमाग लगाओगे तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा। तो मैं डॉक्टर साहब के प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूँ, जिससे कि क्या कहते हैं, मुझे प्रॉपर रिलीफ मिलता है। अभी मेरा MRI भी कराया गया था, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही नॉमिनल खर्चे में आता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला भी था। MRI यहाँ पे लोगों का फ्री भी इलाज होता है, सुना है? सब कुछ फ्री है। जो जांचें हैं, अब बाहर आप कराने जाओगे तो MRI की जांच जो है वो 7-8 हजार रुपए पड़ती है जी। यहाँ पे हमारा तो अभी तक नहीं पड़ा है पैसा, मैं इसलिए कह नहीं सकता कि क्या पैसा पड़ता है, लेकिन जैसे KFT LFT जांच थी, उसका मेरा 67 रुपए पड़ा। लेकिन आप मार्केट में ना के बराबर है। हाँ, अगर आप मार्केट में जाओगे तो उसका आपको हजारों रुपए देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा यहाँ पे सुविधा दे रखी है। और आज मैं ये कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि हम एलोपैथिक तरफ जाते हैं तो एक बीमारी ठीक करने के लिए 4 बीमारी और संग में बोनस में लेके आते हैं, चाहे हमारे आयुर्वेद हो या यूनानी हो या होम्योपैथिक हो। इससे आपको बेटर रिलीफ मिलेगा और परमानेंट रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। पॉज करो।